बहुत अच्छे से मानता हूँ, अच्छा मानता हूँ। राजा साहब मेरे आइडल रहे हैं, तो मैं टीका साहब से भी बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, टीका साहब आप हमारे साथ ये अनदेखी ना करें। आप हमारा जो ये रिजल्ट है जल्द से जल्द इसे बहाल कर दें। अब देखो नई आपने सब कमेटी बनाई है तो मैं चाहता हूँ 10, 15, 20 दिनों के अंदर अंदर हमारा जो रिजल्ट है इसे आप हमीरपुर आयोग को दें। हमीरपुर आयोग इस पे फर्दर प्रोसेस स्टार्ट कर ले, यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब यहाँ पे बच्चा ठंड से मर रहा है, बिलक रहा है, अब किसको फर्क पड़ रहा है? आप बीमार हुए फिर भी वापसी आ गए, घर नहीं गए आप? देखिए हम यहाँ पे रिजल्ट लेने आए हुए हैं। जब तक प्रदेश सरकार हमारे हित में कुछ कदम उठा नहीं लेती तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। जब तक हमें पूर्ण रूप से आश्वासित नहीं किया जाएगा, रिटर्न में नोटिफिकेशन जारी नहीं कर दी जाएगी कि आपका जो ये मैटर है हमीरपुर बोर्ड को दे दिया गया है, हमीरपुर बोर्ड इस पे फर्दर प्रोसेस के लिए जो भी कार्रवाई करनी है वो कर देगा, तब जाके ही हम उठेंगे यहाँ से। अदरवाइज हम यहाँ से जाने वाले नहीं है। मुझे कल बहुत ही ज्यादा हेडेक भी हो रही थी, साथ में मुझे चक्कर भी आया यहाँ से। डॉक्टर ने क्या सलाह दी? डॉक्टर ने ये कहा कि आपको शुगर लेवल डाउन हुआ हुआ है, तो उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई। वो तो मुझे छोड़ भी नहीं रहे थे वहाँ से, तो हमने खुद ही सिग्नेचर करके वहाँ से आए वापस। दवाई मेडिसिन ले रहा हूँ, मेडिसिन लेकर आज ठीक हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंचा, रूम से ही पहुंचा, मैं रूम में ठहरा था आज यहीं सोने वाले हैं? जी मैं आज सर दर्द थी तो आपको थोड़ा सा आराम करना चाहिए। यही होगा। मैंने मेडिसिन साथ में ढाल रखी है, अभी इधर ही रखी हुई है। मैं मेडिसिन खा लूंगा अगर मेरे को और ज्यादा तबीयत मेरी खराब। सरकार कह रही है कि हम रिजल्ट निकालेंगे, थोड़ा समय दीजिए, और विजिलेंस की जांच चल रही है। कैबिनेट सब कमेटी हमने बनाई है, तो लग रहा है आपको जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई है वो आपके पक्ष में बहुत जल्द रिजल्ट निकालेगी। देखिए आप कह रहे हैं कि सरकार कह रही है थोड़ा आप बीमार है इसलिए कह रहे हैं, बाकी ऐसा आपको पूरा अधिकार है। उसी का जवाब देने जा रहा हूँ। अब मैं देखो बीजेपी गवर्नमेंट ने भी यही कहा था कि थोड़ा टाइम देते देते उन्होंने 3-4 साल हमारे बर्बाद कर दिए। इसकी भरपाई बीजेपी गवर्नमेंट नहीं कर पाई और उन्हें भुगतना भी पड़ा इसका। फिर जाके हमें कांग्रेस गवर्नमेंट ने वादे दिए, तरह तरह के वादे दिए कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे आपका मैटर सॉल्व कर देंगे। सत्ता में आते ही 1 साल 2 महीना हो गया है सिर्फ। 1 साल 2 महीने से हमारा मैटर अभी भी सॉल्व नहीं हुआ। श्रीमान मुख्यमंत्री जी ने अपने सानन कमेटी बनाई, 1 साल 2 महीने में उसमें क्या हुआ? लगभग 12 कर्मचारी वहाँ पे लगाए गए थे। चेयरमैन की नियुक्ति तो अभी थोड़े दिन पहले ही की गई। अब जाके अब प्रीवियस बार जब हम मिलने आए थे मुख्यमंत्री जी से उन्होंने आश्वासित किया था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका जो मुद्दा है सॉल्व किया जाएगा। हम अन्य मंत्रियों से भी मिले थे, टीका साहब से भी मिले थे, आप हर्षवर्धन जी से भी मिले थे, नेगी जी से भी मिले थे। सबने आश्वासित किया था कि नेक्स्ट जो कैबिनेट होगी उसमें आपका मुद्दा सॉल्व किया जाया था। जैसे विजिलेंस जांच चल रही है और विजिलेंस जांच में अगर रिजल्ट निकाल दें फाइनल, कैबिनेट में कोई बच्चा लग जाता है तो फिर वो तो आपको मालूम है जब गवर्नमेंट जॉब में लग जाए तो उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप ऐसा डिमांड किया कि कंडीशनल भर्ती तो दे दी जाए कम से कम? जी सर, हम यही चाहते हैं। जब लॉ से आपने ओपिनियन मांगी थी मुख्यमंत्री जी, लॉ ने अपनी ओपिनियन दे रखी है कि उसमें साफ लिखा है कि अड़चन कहाँ है? चलिए अब लॉ के ओपिनियन हमने सुन लिया, वो काफी बातचीत कर ली है, तो अड़चन कहाँ लग रही, कहाँ अड़चन आ गई उसके बाद? देखो सर, मैं मंत्रिमंडल में तो हूँ नहीं, मुझे ये लगता है कि कहीं किसी अधिकारी ने पेज फंसा रखा है। जहाँ तक मुझे लगता है जब लॉ ने ओपिनियन दे रखी है, साथ जो भी आपके दोषी है इसमें उनका रिजल्ट होल्ड में रख के आपका रिजल्ट निकाल दिया जाए। उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा है इसे क्यों फंसाया जा रहा है। विजिलेंस का बहाना बना के विजिलेंस की कार्यवाही अगर 2-3 साल चली, 10 साल चली, तो क्या आप हमें इस तरीके से हमारे साथ अत्याचार करते रहेंगे? क्या ओवरेज भी हो जाएंगे तब तक? ओवरेज ऑलरेडी हो चुका है सर। 30 की एज में मैंने पेपर दिया था, 35 हो गई है मेरी एज। क्या शादी कर ली है? शादी हो गई है सर। कई मेरे भाई साथी यहाँ ऐसे भी है जिनकी शादी भी टूटी है बिकॉज ऑफ दिस की उनके पास गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। आज की डेट में हर कोई पेरेंट्स ये चाहता है जिसके साथ भी शादी करानी होती है वो वेल सेटल्ड होना चाहिए। हुआ है, मैंने खुद गवर्नमेंट जॉब में है तो आपसे शादी होगी, मैं घर से बात करूंगी, बट ऐसा होता है। अब तभी जाएंगे जब तक रिजल्ट नहीं आएगा यहाँ, तब तो बेटर रहेंगे। सर 11वां दिन हो गया है, मैं घर से छोड़ के आए। कल मेरी मम्मी रो रहे थे, मुझे बोल रहे थे कि आप घर आ जाएं। मैंने ये कहा जब तक कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमारे लिए सरकार नहीं दे देती तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं है सर। हम पूरे मन बना के आए हैं, अब ये लास्ट लड़ाई है हमारी। चलिए अपने सेहत का ख्याल रखिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए ये देखिए, हमने एक ऐसे युवा से बातचीत की जो बीमार हैं और इनका जो ब्लड प्रेशर है, बीपी है, वो लो हो गया था, और अब भी जो घर वाले हैं वो कॉल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आप वापसी आ जाइए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने बड़ी मेहनत से तैयारी की है,
अच्छे से पढ़ाई की है, लेकिन अब हमें रिजल्ट चाहिए। और कुछ युवा ऐसे भी है 30 साल में एग्जाम दिया है और अब 34-35 साल उम्र हो गई है, ओवरेज हो गए हैं, तो इसलिए भी टेंशन बढ़ी हुई है। और कुछ एक युवा ऐसे भी है जो ये कह रहे हैं कि हमारी तो शादी तक टूट गई है और आज के समय में जो है वो गवर्नमेंट जॉब होना कितना जरूरी है, वो जो है वो कहीं ना कहीं दिखता भी है उसमें। तो ये देखिए रात को यहीं पर सो रहे हैं युवा और अपने पूरे बैग लेकर के पहुंचे हुए हैं और लॉ का ओपिनियन अप्रूव करो, 817 का रिजल्ट घोषित करो, ये इनकी डिमांड है। हालांकि पोस्ट कोड बहुत सारे हैं, लेकिन अब जो डिमांड है वो केवल एक है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकाला जाए। फिलहाल सरकार के तौर पर देखें तो सरकार अभी कह रही है कि कैबिनेट सब कमेटी हमने बनाई है, डिप्टी सीएम इसमें है, 2 और मिनिस्टर इसमें हैं। जब तक डिप्टी सीएम वापसी नहीं आते हैं तब तक उसकी जो बैठक है वो नहीं हो पाएगी। फिलहाल युवाओं का दर्द इतना है कि सरकार हमारे दर्द को समझें। जो पिछली सरकार थी उस वक्त भी हमने जो है वो मुद्दा अब जो है उठाया, हम जो है वो मिले, लेकिन वो हमारे जो रिजल्ट उसको सिरे तक नहीं पहुंचा पाया और रिजल्ट हमारा नहीं निकल पाया। हमने सरकार को चुना, नई सरकार को चुना, लेकिन इस सरकार को भी 1.5 साल हो गया, रिजल्ट नहीं जो है वो सरकार निकाल रही है, ये इनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं अब इनकी डिमांड ये भी है कि सरकार अगर हमें जो है वो प्रॉपर कह सकते हैं आप नियुक्तियां नहीं दे रही है तो फिलहाल जब तक जांच चल रही, कंडीशनल भर्तियां तो दे दें, कंडीशनल जो है वो हमें नियुक्तियां तो दे दें, ये इनकी डिमांड है। अब देखना पड़ेगा कब तक जो इनका रिजल्ट आता है। फिलहाल आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हमने दिखाई है, देखिए तस्वीरें आप, युवा सोए हुए हैं सड़कों पर और बाहर देखिए बाहर वाहन चल रहे हैं, बाहर देखिए बाहर वाहन चल रहे हैं और यहाँ पर युवा सोए हुए हैं। अब कब इनका रिजल्ट आता है, इनका दर्द तो आपको हमने इनकी जुबानी सुना दिया और सरकार क्या कह रही है वो भी हमने आपको बता दें। सरकार कह रही है कि कैबिनेट सब कमेटी की बैठक होगी, उसके बाद सिफारिशें कैबिनेट में जाएगी, फिर डिसीजन होगा। और ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए हैं, काफी बार कैबिनेट बैठक हुई है, आश्वासन हमें मिला है, लेकिन रिजल्ट नहीं आया है। जो मैन है वो रिजल्ट है, रिजल्ट की इनकी मांग है। तो देखना पड़ेगा कब तक रिजल्ट आता है। फिलहाल